चलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारा किसके बारे में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में है। ठीक है, उसके नेचर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, क्योंकि इसका डुअल नेचर होता है पार्टिकल का। ठीक है, ये किसने बताया था? आइंस्टाइन ने बताया था, उसी के लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, बट आइंस्टाइन से पहले प्लैंक्स ने भी कुछ कुछ थ्योरियाँ दी थी। ठीक है, तो आज उसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या अपना है ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है EMR, और उसी के अंदर एक सब टाइटल है जो कि है अपना क्या पार्टिकल क्या बेटा नेचर ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ क्या पार्टिकल नेचर ऑफ क्या बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ क्या बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बेटा रेडिएशन। ठीक है, सभी को विजिबल है? एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, वहाँ पे कट जा रहा है, एक मिनट इधर लिख देता हूँ। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है सभी को? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बेटा रेडिएशन। ठीक है, यहाँ से हमारा किसने दिया था? एक तरह से मैक्स प्लैंक जो है उन्होंने दिया था। तो ये क्या बोलते हैं इसको? प्लैंक्स। हम पढ़ेंगे इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी। ठीक है, जो कि आगे आएगा, बट उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, देखो लिख रहा हूं मैं कि सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना, सम ऑफ द क्या बेटा एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना, सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना such as क्या बेटा डिफ्रैक्शन, such as क्या बेटा डिफ्रैक्शन and interference can be explained by the wave nature, can be explained by the क्या वेव नेचर। इसको तो हम वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसको डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को। बट देखो अब समझना, एक और पॉइंट लिख रहा हूं मैं, कि द एबव ऑब्जर्वेशन ध्यान देना, द एबव क्या आपका ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी क्या explained the above observation cannot be explained even after the electromagnetic क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ क्या 19th सेंचुरी, जब ये डेवलप हुआ था। ठीक है, एवं जो ऑब्जर्वेशन हमने लिखा था कि सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट दैट टाइम भी मैक्सवेल ने इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया था। मीन्स मैक्सवेल थ्योरी ने इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उस थ्योरी पे डिफाइन नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, उस नेचर पे वेव नेचर पे डिफाइन नहीं की जा सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं कि द नेचर ऑफ
ध्यान देना, द नेचर ऑफ, ध्यान देना, इमिशन, द नेचर ऑफ, देखो कि क्या क्या वेव नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ क्या, रेडिएशन, द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ क्या, रेडिएशन फ्रॉम क्या, फ्रॉम हॉट बॉडीज, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है इसके अंदर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका एग्जाम्पल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका एग्जाम्पल है कि द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ क्या, रेडिएशन फ्रॉम क्या, हॉट बॉडीज, इसको हम लोग किसी भी हाल में वेव नेचर से नहीं मैंने उस नेचर से हम इसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, हम पता ही नहीं कर पाएंगे क्या हो रहा है। तो द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, ये वेव नेचर डिफाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट जो कि वो डिफाइन नहीं कर पाता है वो है अपना द एजेक्शन, ध्यान देना, द एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन, द एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्या बेटा, फ्रॉम द मेटल सरफेस, द एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्या, मेटल सरफेस, मेटल क्या लिखूं बेटा यहाँ पे, देखो सरफेस, द एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्या, मेटल सरफेस व्हेन radiation strikes it, when radiation strikes on it, है कि नहीं। इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं, जैसे ऊपर ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, नीचे वाले को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं, जो कि वेव थ्योरी से इन लोग के बारे में हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए प्लैंक्स की हमें जरूरत पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, क्या क्या नहीं बता सकते वो सब एक साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है, वेव थ्योरी से क्या क्या चीज़ें हम डिफाइन नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें एक साथ में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तभी तो हमें नए कंसेप्ट की जरूरत पड़ी, नहीं तो हम किनकी थ्योरी, जो मैक्सवेल साहब की थ्योरी है उसी को लेकर आगे बढ़ते, प्लैंक्स के आने की जरूरत ही नहीं थी, है कि नहीं। तो चलो नेक्स्ट वेरिएशन जो नहीं दिखा सकते थे हम लोग या वो दिखा नहीं पाए थे, वो था द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ क्या बेटा, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ऑफ क्या, सॉलिड्स, द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ क्या बेटा, टेम्परेचर, इसके बारे में भी वो नहीं बताए थे, और ना हम बता सकते हैं किस पे, मैक्सवेल की थ्योरी पे। द लाइन स्पेक्ट्रा, देखो नेक्स्ट, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ क्या, एटम्स, जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में है, एटम्स विथ क्या, स्पेशल रेफरेंस, विथ क्या बेटा, स्पेशल, ये स्पेशल लिखा हो, विजुअल है ना, एक बार देख लेता हूँ, कटा तो नहीं है, नहीं, ठीक है, स्पेशल रेफरेंस टू क्या बेटा, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ और साथ में लिख भी रहा हूँ, तो क्या लिखा हो कि द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू क्या, हाइड्रोजन एटम। इसके बारे में भी हम लोग किस थ्योरी से नहीं बता सकते, वेव नेचर थ्योरी से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो चारों पॉइंट हैं, जो 4 पॉइंट मैंने लिखा द नेचर ऑफ इमिशन से, ठीक है, और कहाँ तक, लाइन स्पेक्ट्रा तक, ये 1 2 3 जो पॉइंट हैं ये वेव नेचर से डिस्कस नहीं किए जा सकते। वेव नेचर फेल टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ थ्योरी। वेव नेचर फेल टू एक्सप्लेन all these theory, wave nature failed to explain all the four theories जो मैंने अभी लिखा। ठीक है, क्लियर बात। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बाद जो मैंने 4 थ्योरियां लिखी हैं
उसको मैक्सवेल साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है हमारा क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आने वाला है वो है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो बेटा, नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है अपना ब्लैक बॉडी क्या, रेडिएशन। चलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट आया था तो ये हमारा ब्लैक बॉडी क्या, रेडिएशन, इसको करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। चलो अब देखो, ध्यान देना, व्हेन, देखो मैं लिख रहा हूं क्या, व्हेन, इसका एक तरह से डिफिनेशन है कि व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, सॉलिड इन द मीन्स मेटल की बात हो रही है, हीटेड, दे इमिट क्या, रेडिएशन ओवर क्या बेटा, a wide range of क्या, wavelength। क्लियर है यहाँ पे? when solids are heated they emit radiation over a wide range of क्या बेटा, wavelength। क्लियर है? देखो अब समझो, या इसको एक और डिफिनेशन दे दूं, that body which can क्या, emit और absorb, दोनों चीजें, emit और क्या, absorb all, ध्यान देना, all frequencies। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान देनी है। अब क्या है इसमें, इसका मतलब क्या है इन दोनों डेफिनेशन का, हटाओ, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना है कि हाँ किताब में ये लिख दिया रट लिया, नहीं, समझना है बात को। ठीक है, फील करना है कि ऐसा कुछ हो रहा है। मान लो कि ये मेरा ब्लैक बॉडी है, मतलब एक मेटल है, उसको हीट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मान लो कि सोलर रेडिएशन मिल रहा है उसे। ठीक है, क्लियर बात? तो यहाँ से ये जा रहा है, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, तो ये एब्जॉर्ब किया एक तरह से। ठीक है, और इसी को क्या कर रहा है, वो रेडिएट भी कर रहा है, माने इमिट कर रहा है, इमिटेड बाय क्या, ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये भी क्या है, लैम्डा 1 है, और ये भी क्या है, लैम्डा 2 है। समझना बात को। ठीक है, सभी को समझना है इसको, लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2 समझते हुए चल रहा है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे एब्जॉर्ब किया और उधर क्या कर दिया, फिर उसी को इमिट कर दिया। क्लियर है बात? अब देखो जरा समझो, इसको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, फेनोमेना क्या हो रहा है, उसको मैं समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि मान लो कि यहाँ पे एक आयरन का रॉड है। ठीक है, आयरन रॉड है, चलो आयरन रॉड लिया गया, इसके नीचे फ्यूरेंस जिससे इसको हीट कर रहा है। ठीक है, हीट किया जा रहा है फ्यूरेंस के अंदर। ठीक है, तो तुम जब ऑब्जर्व करोगे ना, तो ध्यान दो क्या ऑब्जर्व होगा, व्हेन फर्स्ट टाइम जब हीट कर रहे हैं, व्हेन आयरन रॉड इज हीटेड इन कहाँ, फ्यूरेंस, व्हेन आयरन रॉड इज हीटेड इन ए फ्यूरेंस, इट फर्स्ट टर्न टू डल रेड। देखना थोड़ा हल्का डल रेडनेस दिखाई देगा, रेड कलर में, एंड रेडनेस इंक्रीजेज
इंक्रीजेज विथ क्या, फर्दर राइज द क्या, टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करोगे, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर जैसे जैसे तुम टेम्परेचर राइज करोगे बेटा, ये रेडनेस बढ़ता जाएगा और लालिमा आती जाएगी। पहले डर लगेगा शुरू शुरू में, फिर जैसे जैसे हीट बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी रेडनेस निखर के आती है। ठीक है, देन ये तो फर्स्ट बार में हुआ। अब सेकेंड बार में और टेम्परेचर हमने दिया, यू नो टेम्परेचर जैसी मैंने और मोर हीटिंग, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि मोर हीटिंग, वैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, हीट बढ़ाता जा रहा हूं, तो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी चेंज हो रही है, हीटिंग बढ़ रही है तो इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है। तो क्या हो रहा है इसमें, तो यहां पे फिर से लिखेंगे ये डायग्राम बना के। अब मैंने मोर हीटिंग यहां पे सप्लाई कर दिया है। ठीक है, इफ दिस heated further, if this heated further, the iron rod and मत लिखो, iron rod next टर्न, मतलब जब गर्म और किया गया और हीट सप्लाई दे रहा हूं, टर्न क्या तुम्हें व्हाइट जैसा दिखेगा, टर्न व्हाइट एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर इट बिकम्स क्या, ब्लू। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इसका कलर चेंज होता जाता है। मतलब जब टेम्परेचर लो है तो देखो क्या था, रेड, जब टेम्परेचर क्या है, मीडियम है तो व्हाइट, और जब टेम्परेचर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया तो ये ब्लू दिखने लगता है। देखो कभी भी जाना कहीं पे देखना जहाँ पे ऐसा कुछ होता होगा, या कहीं पे लोहार वगैरह होते हैं ना जो लोकल मोल्ड करते हैं किसी चीज़ को, देखना जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चलाते हैं तो वहाँ पे देखना आग जलता रहता है, और जब आग बहुत तेज़ जलना होता है तो जो गर्म करते हैं ना रॉड को, तो देखना कि वो ब्लू टाइप का देखना, तो मैक्सिमम जब वो हीट हो तभी उसी को मोल्ड कर पाते हो ईजिली। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। ब्लैक बॉडी मतलब काला कोई बॉडी नहीं, ठीक है ना, ये बात समझिएगा आपको। ठीक है, ये मतलब है ब्लैक बॉडी का। ठीक है, तो द इमिटेड, ये हटा दो, तो ये सब लिख लेना है पॉइंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर, ये सब पॉइंट लिख लेना है। ठीक है, देखो इसमें बताया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो द इमिटेड ब्लैक बॉडी रेडिएशन हैज हायर फ्रीक्वेंसी एट क्या, हाई टेम्परेचर। द इमिटेड ब्लैक body radiation, the black body radiation has higher frequency, has क्या बेटा, higher frequency at क्या, higher temperature, at क्या, higher क्या, temperature जब बात की जाएगी तब। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को क्लियर है? बोलो समझ में आया सभी को? एनीवन हैव अ डाउट ऑन दिस? क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक बेटा? ठीक है, तो ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट और देखेंगे हम लोग, इसको कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्या, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारा पूरा क्वेश्चन के साथ आएगा एक वीडियो में, तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी समझिएगा। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत अगर कुछ ग्राफ वगैरह होगा तो वो देखेंगे। आई थिंक इसमें तो ग्राफ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, फिर भी देखेंगे कुछ पॉइंट अगर होगा तो। और ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।